बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सुना कि अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम ने इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया, तक़वा की नसीहत की और दुनिया की आर्जी हकीकत तक समझाई। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत यहीं ख़त्म नहीं होती। अब खुतबे का वो हिस्सा आता है जहां इंसान को उस वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है जब दुनिया पीछे रह जाएगी, जब माल पीछे रह जाएगा, जब घर पीछे रह जाएगा, जब दोस्त और रिश्तेदार पीछे रह जाएंगे और इंसान अकेला अपने आमाल के साथ रह जाएगा। ये है मौत, और मौत वो हकीकत है जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं बदल सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम हमें समझते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी को गफलत में नहीं गुजरना चाहिए। आज वक्त है, आज इंसान के पास मौका है, आज वो तौबा कर सकता है, आज वो अपने अमल को बदल सकता है, आज वो किसी का हक वापस कर सकता है, आज वो नमाज की तरफ लौट सकता है, आज वो अपने रब को याद कर सकता है। लेकिन कल कल का किसी को पता नहीं। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत में एक बहुत गहरा पैगाम है। जब तक सांस चल रही है तब तक दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। इंसान के पास तौबा का वक्त है, अपनी इस्लाह का वक्त है, अपने आमाल को बेहतर करने का वक्त है। लेकिन इंसान अक्सर क्या करता है? वो कहता है, अभी तो बहुत वक्त है, अभी जवानी है, बाद में नमाज पक्की करेंगे, बाद में तौबा करेंगे, बाद में कुरान पढ़ेंगे, बाद में किसी का हक अदा करेंगे, बाद में अपनी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन मौत कभी बाद में का इंतजार नहीं करती। मौत जब आती है तो न जवानी देखती है, न बुढ़ापा, न अमीर देखती है, न गरीब, न बादशाह देखती है, न फकीर। मौत के सामने हर इंसान बराबर है, और यही वो हकीकत है जिसे मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान के दिल में बिठाना चाहते हैं। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। एक शख्स जो कल तक अपने घर में था, लोगों से बात कर रहा था, अपने बच्चों के साथ था, अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, अपनी जरूरियत के लिए भाग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन एक वक्त आया और मौत ने उसे बुला लिया। अब वो अपने घर में नहीं, उसकी कुर्सी खाली है, उसका बिस्तर खाली है, उसके कपड़े वहीं हैं, उसकी चीजें वहीं हैं, लेकिन वो खुद इस दुनिया में नहीं। दुनिया उसके बाद भी चल रही है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, घरों में रोशनी हो रही है, लोग खा रहे हैं, पहन रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन वो शख्स अपनी कब्र की तरफ चला गया। ये दुनिया का दस्तूर है। एक आता है, एक चला जाता है, एक पैदा होता है, एक दुनिया से रुखसत होता है। नस्लें आती हैं, नस्लें चली जाती हैं, लेकिन इंसान फिर भी दुनिया को हमेशा का घर समझता है। मौला अली अलैहिस्सलाम इसी गफलत को तोड़ते हैं। वो हमें गुजरी हुई कौमों और गुजरे हुए लोगों से सबक लेने की तरफ मुतवज्जा करते हैं। सोचिए, जो लोग हमसे पहले इस जमीन पर रहते थे, उनके भी घर थे, उनके भी बाजार थे, उनके भी माल थे, उनके भी अरमान थे, उनके भी बच्चे थे, उनके भी दोस्त थे। उनको भी लगता होगा कि जिंदगी अभी बहुत बाकी है। लेकिन आज उनमें से कितने लोगों के नाम हम जानते हैं और कितने लोगों के घरों का निशान भी बाकी नहीं। दुनिया उनको भूल गई, लेकिन उनके अमाल अल्लाह के इल्म में हैं। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम हमें दुनिया की चमक से धोखा न खाने की तालीम देते हैं। दुनिया खूबसूरत लग सकती है, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं। दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींचती है, कभी माल के जरिए, कभी शोहरत के जरिए, कभी ताकत के जरिए, कभी ख्वाहिश के जरिए, कभी लोगों की तारीफ के जरिए। और इंसान धीरे धीरे अपनी असल मंजिल भूल जाता है। उसे लगता है बस और पैसा चाहिए, बस और नाम चाहिए, बस और इज्जत चाहिए, बस और फॉलोअर्स चाहिए, बस और दुनिया चाहिए। लेकिन जब मौत आ जाती है तो इंसान के हाथ में दुनिया का कोई बटन नहीं होता। वो नहीं कह सकता, मुझे एक दिन और दे दो। वो नहीं कह सकता, मुझे अपना माल समेत लेने दो। वो नहीं कह सकता, मुझे अपने बच्चों से आखिरी बार मिल लेने दो। वो नहीं कह सकता, मुझे अपने गुनाहों से तौबा कर लेने दो। मौत का वक्त अल्लाह के हुक्म से होता है, और जब वो वक्त आ जाता है
तो इंसान की दुनिया का सफर खत्म हो जाता है। फिर कब्र का सफर शुरू होता है। दोस्तों, कब्र का तस्वुर इंसान को डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत का मकसद ये है कि इंसान कब्र से पहले अपनी तैयारी कर ले। कब्र में जाने के बाद इंसान अपने आमाल में इजाफा नहीं कर सकता। जो करना है, आज करना है। जो माफी मांगनी है, आज मांगनी है। जो हक अदा करना है, आज अदा करना है। जो नमाज कज़ा हुई, उसकी फिक्र आज करनी है। जो गुनाह छोड़ना है, आज छोड़ना है। जो दिल दुखाया, उससे माफी आज मांगनी है, क्योंकि मौत के बाद मौका खत्म हो जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान को ये भी समझाते हैं कि सिर्फ रिश्तेदार और दोस्त होने से मौत के वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। सोचिए, जब किसी इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो उसके आसपास लोग खड़े होते हैं, लोग रोते हैं, लोग उसका नाम लेते हैं, लोग दुआ करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब सब वापस चले जाते हैं, कब्र के पास खामोशी रह जाती है और इंसान अपने अमल के साथ रह जाता है। इसलिए दुनिया में रहते हुए अपने अमाल को हल्का मत समझो। एक छोटा सा नेक अमल अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती हो सकता है और एक छोटा समझा गया गुनाह इंसान के लिए बहुत भारी हो सकता है। मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत हमें गफलत से बाहर निकलती है। वो कहती है, अपने आज को ज़या मत करो, अपने कल की तैयारी करो, और वो कल आखिरत का कल है। दोस्तों, अब सोचिए कयामत का दिन, वो दिन जब इंसान को दोबारा उठाया जाएगा, वो दिन जब दुनिया की सारी चमक खत्म हो जाएगी, वो दिन जब किसी का माल उसके लिए फख्र नहीं होगा, वो दिन जब सिर्फ हकीकत सामने होगी। इंसान अपने अमाल को देखेगा, जो कुछ दुनिया में किया उसका हिसाब सामने होगा। जो बात जबान से निकाली, जो हक मरा, जो जुल्म किया, जो नेक अमल किया, जो किसी की मदद की, जो अल्लाह के लिए किया, सबका अपना मकाम होगा। और फिर इंसान को समझ आएगा कि दुनिया में जिस चीज को हम बहुत बड़ा समझते थे, वो असल में कितनी छोटी थी, और जिस चीज को हम छोटा समझकर छोड़ देते थे, हो सकता है वही हमारे लिए आखिरत में बहुत बड़ी बन जाए। इसीलिए किसी गरीब को हकीर मत समझो, किसी मजलूम को नजरअंदाज मत करो, किसी के दिल को जानबूझकर मत तोड़ो, किसी का हक मत खाओ, और अपने नेक अमल को भी कभी छोटा मत समझो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ अमल की कीमत नीयत और हकीकत से होती है। सिरात, वो रास्ता जिससे आखिरत के सफर में गुजरना है। नहजल बलागा के इस खुतबे में सिरात के गुजरगाह को ऐसे मकाम के तौर पर याद दिलाया गया है जहां कदम फिसलने का खतरा और खौफनाक मराहिल है। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ दर का जिक्र नहीं करते, बल्कि तैयारी का रास्ता बताते हैं। ऐसा इंसान जिसका दिल अल्लाह की याद से जिंदा हो, जिसकी जिंदगी में तकवा हो, जिसने अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखा हो, जिसने रातों को अल्लाह को याद किया हो, जिसने दिन में अपने नफ्स को रोका हो, जिसने दुनिया के धोखे से अपने आप को बचाया हो, ऐसा इंसान आखिरत के लिए तैयारी करता है। और यही असल अक्लमंदी है। अक्लमंद वो नहीं जो दुनिया का सबसे बड़ा माल जमा कर ले। अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत के लिए ज़ाखिरा जमा कर ले। अक्लमंद वो नहीं जिसका नाम हर जगह मशहूर हो। अक्लमंद वो है जिसका रब उससे राजी हो। अक्लमंद वो नहीं जो लोगों की नजरों में बारा हो। अक्लमंद वो है जो अल्लाह के सामने सर झुकाए। दोस्तों, तकवा का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया के हर काम को छोड़ दे। तकवा का मतलब ये है कि इंसान दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया को अपने दिल का मौला न बनाए। माल हो, लेकिन माल इंसान को अल्लाह से दूर न करे। शोहरत हो, लेकिन शोहरत इंसान को तकब्बुर में न डाले। ताकत हो, लेकिन ताकत जुल्म का जरिया न बने। इल्म हो, लेकिन इल्म से तकब्बुर न आए। और अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो उस पर शुक्र हो। मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत का एक बहुत खूबसूरत पहलू ये है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को पहचाने। अल्लाह ने कान दिए ताकि इंसान हक सुने। अल्लाह ने आंखें दी ताकि इंसान सबक देखे। अल्लाह ने ज़बान दी ताकि इंसान हक बोले।
अल्लाह ने दिल दिया ताकि इंसान समझे। लेकिन अगर इंसान इन्हीं नेमतों को अल्लाह की नफरमानी में लगा दे तो फिर वो नेमत उसके लिए हुज्जत भी बन सकती है। आंखें हैं तो देखो क्या देख रहे हो, जबान है तो सोचो क्या बोल रहे हो, कान है तो देखो क्या सुन रहे हो, दिल है तो देखो किस चीज से भर रहे हो। यही जिंदगी का इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें सिर्फ दुनिया में रहने के लिए नहीं भेजा, हमें इम्तिहान के लिए वक्त दिया गया है। और ये वक्त धीरे धीरे कम हो रहा है। हर गुजारता हुआ दिन हमें मौत के करीब ले जा रहा है। हर गुजारती हुई रात हमारी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर रही है। हम समझते हैं कि हम वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन असल में वक्त हमें गुजर रहा है। दोस्तों, इस जुमले पर गौर करना। हम वक्त को खर्च नहीं कर रहे, वक्त हमें खर्च कर रहा है। जो दिन गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। जो घंटा चला गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। जो लम्हा गुजर गया वो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत हमें आज के लम्हे की कीमत समझती है। अगर आज तुम्हारे पास नमाज का वक्त है तो नमाज अदा करो। अगर आज तुम्हारे पास तौबा का वक्त है तो तौबा करो। अगर आज किसी मजलूम की मदद कर सकते हो तो मदद करो। अगर आज किसी का दिल जोड़ सकते हो तो जोड़ दो। अगर आज किसी का हक वापस कर सकते हो तो कर दो। और अगर आज तुम अल्लाह को याद कर सकते हो तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि कल का इंतजार करते करते कितने ही लोगों का कल कभी नहीं आया। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम एक और खतरनाक दुश्मन से हमें मुतनब्बी करते हैं, शैतान। शैतान इंसान को हमेशा सीधा गुनाह करने को नहीं कहता। कभी वो गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। कभी कहता है इसमें क्या बुराई है, सब करते हैं। कभी कहता है अभी तो जवानी है, बाद में तौबा कर लेना। कभी कहता है एक बार से क्या होगा, फिर वो एक बार 2 बार बन जाता है, 2 बार आदत बन जाती है। और आदत इंसान की जिंदगी को गैर महसूस तरीके से बदल देती है। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत सिर्फ बड़े गुनाहों से बचने की नहीं, बल्कि अपने दिल की हिफाजत करने की भी है। क्योंकि गुनाह पहले दिल में जगह बनाता है, फिर जबान पर आता है, फिर अमल बन जाता है, और फिर इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो किस रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन अगर इंसान वक्त पर रुक जाए, अपने रब की तरफ लौट आए, तो रास्ता बदल सकता है। तौबा का दरवाज़ा इंसान के लिए उम्मीद का दरवाज़ा है। इसलिए मायूस मत हो, अपनी गलती को पहचानो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और दोबारा उस रास्ते पर न जाने का इरादा करो। दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत में एक और बहुत गहरा सबक है, गुजरे हुए लोगों से सबक लेना। जब हम किसी पुराने शहर के खंडरात देखते हैं तो वो खामोश होकर भी बहुत कुछ कहते हैं। ये दीवार कभी किसी की ताकत की निशानी थी, आज टूट चुकी है। ये महल कभी किसी की शान था, आज उसकी जगह मिट्टी और पत्थर हैं। ये कुर्सी कभी किसी हुक्मरान की थी, आज कोई और उसका नाम भी नहीं जानता। दुनिया का यही हाल है। ताकत आती है, चली जाती है। शोहरत आती है, चली जाती है। चली जाती है, सेहत आती है। चली जाती है, माल आता है, चला जाता है। लेकिन आमाल इंसान के सफर में उसका असल ज़ाखिरा है। इसलिए आज जब हम जिंदा हैं तो अपने आप से एक सवाल करें, अगर मुझे आज अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मेरे पास क्या है? क्या मेरी नमाज मेरी गवाही देगी? क्या मेरी जबान मेरे हक में होगी? क्या मेरे घर वाले मेरे हुस्न अखलाक की गवाही देंगे? क्या किसी मजलूम की दुआ मेरे साथ होगी? क्या किसी गरीब की मदद मेरे साथ होगी? क्या किसी की माफ़ी मेरे लिए रहमत बनेगी? या फिर मेरे अपने आमाल मेरे खिलाफ खड़े होंगे? ये सवाल हर इंसान को अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत का मकसद सिर्फ आंसू लाना नहीं, मकसद जिंदगी बदलना है। सिर्फ सुनना नहीं, अमल करना है। सिर्फ या अली कहना नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत पर चलना भी है। सिर्फ दुनिया को बुरा कहना नहीं, अपने दिल को दुनिया की गुलामी से बचना भी है। मौत से पहले अपनी तैयारी करना भी है। दोस्तों, आखिर में मौला अली अलैहिस्सलाम की इस नसीहत का पैगाम बहुत साफ है। वक्त को पहचानो, अल्लाह की नेमतों को पहचानो, तकवा इख्तियार करो,
दुनिया के धोखे से बचो, शैतान के वसवसों से बचो, मौत को याद रखो, कब्र को याद रखो, कयामत को याद रखो, सीरत को याद रखो और सबसे बढ़कर अल्लाह के सामने अपनी वापसी को याद रखो। आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम्हारे पास सांस है, आज तुम्हारे पास तौबा का वक्त है, आज तुम्हारे पास अमल का वक्त है। तो इस वक्त को ज़या मत करो, कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि मौत का पैगाम कभी पहले से नहीं आता और जब आता है तो इंसान सिर्फ एक बात चाहता है, काश मुझे एक मौका और मिल जाता, लेकिन फिर मौका नहीं मिलता। इसीलिए जो करना है आज करो, जो अल्लाह के लिए करना है आज करो, जो गुनाह छोड़ना है आज छोड़ो, जो तौबा करनी है आज करो और अपनी आखिरत का ज़ाखिरा आज से जमा करो। ये था अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबह गुरर का पार्ट 2। इंशाअल्लाह पार्ट 3 में हम इस अजीम खुतबे के मजीद गहरे पहलू को बयान करेंगे। इंसान की पैदाइश, उसकी गफलत, उसकी ख्वाहिशात और वो वक्त जब मौत अचानक इंसान को दुनिया की रंगीनियों से निकलकर आखिरत के सफ़र की तरफ ले जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम की ये नसीहत सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में उतरने के लिए है। अल्लाह हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत को समझने, उस पर अमल करने और अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन ज़ाखिरा जमा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। या अली मदद।